स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर देखा था, है ना, जहाँ पे अपन एक प्रीफिक्स और ऐड कर रहे थे एंड दैट प्रीफिक्स वाज साइक्लो, है ना। अपार्ट फ्रॉम अवर सब्स्टिट्यूएंट, वो भी प्रीफिक्स में आते हैं। अब साथ में एक और प्रीफिक्स आ जाएगा, दैट इज साइक्लो, और वो उन प्रीफिक्सेस के बाद लगेगा, मतलब वर्ड रूट और ब्रांचेस के बीच में लगता है साइक्लो प्रीफिक्स। मतलब कुछ ब्रांचेस है तो वो पहले लिखाएंगी, फिर साइक्लो लिखाएगा, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, और अगर कुछ फंक्शनल ग्रुप है तो सेकेंडरी सफिक्स। ये हमारा पूरा ऑर्डर है, ठीक है। जैसे कुछ रूल्स देखे थे कि नंबरिंग कैसे करना है, फंक्शनल ग्रुप होंगे तो उनको पहला नंबर मिलना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड होगी तो उनको पहला नंबर मिलना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप दोनों हुए तो पहले हमको फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देना है। तो हमने ये भी देखा था कि साइड चेन का लेंथ कैसा होना चाहिए। अगर आपका ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, लेट से 5 कार्बन का, और इसके पास अगर एक साइड चेन लगी है वो भी 5 कार्बन की है, तो उस केस में ये पेरेंट होगा, ये साइड चेन सब्सिट्यूएंट होगा। पर जहां इसका कार्बन बड़ा इससे, तो ये पेरेंट हो जाएगा और ये आपका सब्सिट्यूएंट बन जाएगा, मतलब ये प्रीफिक्स में लिखाया जाएगा, ठीक है। पर अगर इस साइड चेन में मल्टीपल बॉन्ड हुई या कोई फंक्शनल ग्रुप हुआ, तब फिर हम लेंथ नहीं देखेंगे। तब अगर 2 कार्बन का भी यहां पे लगा होगा तो यही हमारा पेरेंट चेन होगा, आइदर मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप। समझ में आ रहा है ना। तो ये सारे रूल्स हमने देखे थे लास्ट, है ना। चलिए लास्ट एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड, है ना, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ, हिंट डालिए थे क्या, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। देखो एरोमेटिक में ज्यादा रूल्स नहीं है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप का भी है इसका नोमेनक्लेचर। उसका कारण है कि बहुत सारे कॉमन नेम्स को भी ना आईयूपीएसी ने आईयूपीएसी में शामिल कर लिया, है ना। कुछ कॉमन नेम्स इसमें थे, उसको आईयूपीएसी ने आईयूपीएसी नेम्स को में उनको शामिल कर लिया, मतलब कॉमन नेम्स को आईयूपीएसी नेम बना दिया, ठीक है। इससे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। चलो उसको स्टार्ट करते हैं। हाँ लिखेंगे नीचे, हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन, हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन, हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन both aliphatic, हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन बोथ एलिफैटिक, एलिफैटिक मतलब वही एल्केन अल्कीन अल्काइन वाला पार्ट तो रहेगा ही, एंड एरोमेटिक यूनिट्स, एंड एरोमेटिक यूनिट्स contain aliphatic and aromatic units are called are called are called arenes, are called arenes या aromatic hydrocarbon, are called arenes और aromatic hydrocarbons। एरोमेटिक यूनिट यानी कि आपका एक बेंजीन रिंग है, तो ये तो एरोमेटिक है ही, एरीन है ही। साथ में इसके कुछ एलिफैटिक चेन्स भी होंगी, जैसे कि ये हो गया, तो ये हो गया आपका एरोमेटिक यूनिट और ऊपर वाला पार्ट हो गया एलिफैटिक चेन। तो ये दोनों को अपन क्या मिलाकर क्या क्या बोल रहे हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स या शॉर्ट फॉर्म में एरीन्स। क्लियर है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C6H6, कॉमनली नोन एज बेंजीन। आईयूपीएसी भी बेंजीन ही नाम दिया इसको, ठीक है। जहां पे अल्टरनेट कार्बन्स में क्या है, सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। तो सब कार्बन क्या है, CH 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 CH, करेक्ट। अब अगर यहां पे एक CH3 लगा, इसका मतलब एक हाइड्रोजन निकला होगा, वरना यहां तो सब कार्बन की बॉन्ड कंप्लीट थी ना। कोई भी कार्बन ऐसा नहीं है जिसकी 4 बॉन्ड नहीं बनी है, एक हाइड्रोजन के साथ बना रहा है और बाकी 3 बॉन्ड्स कार्बन के साथ है, डबल और सिंगल, करेक्ट। बट अगर यहाँ पे एक बॉन्ड लगी, इसका मतलब इस कार्बन में से एक हाइड्रोजन हट गया होगा, हटा होगा ना। तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका C6H5 ही बचा एरोमेटिक का, तो और उस H, एक H की जगह क्या आ गया, CH3। समझ रहे हैं क्या। तो इस पार्ट को हम कहते हैं एरिल, क्या बोलते हैं, इट इज जस्ट लाइक एल्किल। जैसे एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा देते तो अल्किल बनता ना, मिथेन से मिथिल, इथेन से इथिल,
वैसे ही एरीन से एरिन, समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो चलिए इनके नाम भी लिखते चलते हैं। तो इसका नाम लिख दो बेंजीन। सेकंड इसका नाम लिखना, ये जो बनाए हैं अपन, इसका नाम लिखना टोलुइन। टोलुइन, TOLUENE, टोलुइन। हालांकि पहले इसको नाम दिया गया था मिथिल बेंजीन, मिथिल बेंजीन ही बोल सकते हैं, और कॉमन नेम टोलुइन था, बट टोलुइन को एक्सेप्ट कर लिया IUPAC ने एज IUPAC नेम, तो टोलुइन। ठीक है, एक और लिखना, अगर इसमें दो मिथिल ग्रुप होगा आजू बाजू में, लाइक दिस, तो इसका नाम लिख लो 1,2 डाई मिथिल बेंजीन। इसको आप मिथिल बेंजीन भी लिख सकते हो ना, मिथिल बेंजीन, पॉपुलरली नोन एज टोलुइन। और ये हो जाएगा 1,2, तो 1,2 डाई मिथिल बेंजीन, 1,2 डाई मिथिल बेंजीन। ठीक है, अब एक चीज और समझना, देखो सिंगल CH3 वाले को हम टोलुइन बोल रहे हैं, जिसमें एक CH3 है। अगर जिसमें दो CH3 होता है उसका कॉमन नेम होता है जाइलीन, XYLENE, जाइलीन। ठीक है, पर अब ये दोनों आजू बाजू भी हो सकते हैं, एक छोड़ के यहां भी तो CH3 हो सकता था, मतलब ऐसा भी हो सकता है कंपाउंड, और ऐसा भी हो सकता है, देखो ऐसा। ठीक है, और इसका ऐसा भी बन सकता है, आमने सामने, समझ रहे क्या? तीनों का देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? तीनों के पास C6H5, C6H5, सॉरी C6H4 हो गया ना, दो जगह CH3 लगा है ना, तो C6H4 और दो CH3 है, C6H4 दो CH3 है, C6H4 दो CH3, करेक्ट? इन टाइप के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। क्या बोलते हैं? आइसोमर्स, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट स्ट्रक्चर अलग अलग है ना। एक में आजू बाजू लगे हुए एडजेसेंट है, एक में एक छोड़ के लगा हुआ है, और एक में आमने सामने है। ठीक है, एरोमेटिक की लैंग्वेज में इनको हम ऑर्थो, मेटा और पैरा बोलते हैं, OMP, जहां पे O मतलब होता है ऑर्थो, यानी कि आजू बाजू है तो ऑर्थो, एक छोड़ के है तो मेटा, और आमने सामने है तो पैरा। समझ रहे हैं क्या? तो बेंजीन में अगर कोई एक पहले से लगा हुआ है, ध्यान से सुनना, बेंजीन में कोई पहले से अगर लगा हुआ है तो उसके रेस्पेक्ट में ये दोनों पोजीशन हो जाती है ऑर्थो, ये दोनों पोजीशन हो जाती है मेटा, और ये वाली होती है पैरा। एम आई क्लियर? जरूरी नहीं यही लगा हो, अगर कोई बेंजीन के यहां पे भी लगा हो इस तरफ, तो अब ये दोनों हो जाएंगी ऑर्थो, ये दोनों हो जाएंगी मेटा, और इसके ऑपोजिट वाली हो जाएगी पैरा। समझ में आ रहा है क्या? तो विथ रेस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, उससे हम पता करते हैं कि दोनों उसके नेबर्स को ऑर्थो बोलेंगे, एक घर छोड़ के वालों को मेटा बोलेंगे, और जो घर के सामने रह रहा होगा उसको पैरा बोलेंगे। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो अकॉर्डिंगली ये कहलाता है ऑर्थोजाइलिन, ये कहलाता है मेटाजाइलिन, और ये कहलाता है पैराजाइलिन, क्योंकि दोनों में, तीनों में दो दो CH3 है, और ऐसे वाले को जाइलिन बोलते हैं, पर तीनों को डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा ना नाम में। तो एक के सामने ऑर्थो O लगा देंगे जाइलिन, एक के सामने M लगा देंगे मेटाजाइलिन, और एक के सामने P लगा देंगे पैराजाइलिन। समझ रहे हैं क्या? अभी ऑर्थो मेटा पैरा मैं लिखवा भी देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसके पहले नाम लिख लो इन तीनों का, यहाँ पे फिर इसका नाम कंप्लीट करना, यहाँ लिख देना ऑर्थोजाइलिन। ठीक है, चलो बाकी दोनों के नाम लिख दो, नंबर वाइज भी लिखना। क्या नंबर दोगे आप इसको? 1 और इसको 3, 1 और इसको 4। तो 1-2 वाली पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं, 1-3 को मेटा, और 1-4 को पैरा। यही डेफिनेशन है ऑर्थो मेटा पैरा का। क्लियर है? लिख लो, इसका पूरा नाम लिखना पहले, 1,3 डाइमिथिल बेंजीन, 1,4 डाइमिथिल बेंजीन, और ब्रैकेट में इसका नाम आएगा मेटाजाइलिन एंड पैराजाइलिन। तो मेटा पैरा पूरा नहीं लिखते हैं, M और P लिखते हैं बस। सुन रहे हैं क्या? जैसे अपन ने यहाँ पे सिर्फ O लिखा है, तो O का मतलब लिख भी लेना यहाँ पे शॉर्ट में ऑर्थो। यहां लिखोगे जब ब्रैकेट में मेटाजाइलिन, तो M का मीनिंग लिखना मेटा, और यहाँ पे पैराजाइलिन, तो P का मीनिंग लिख लेना पैरा। तो पैरा पूरा नहीं लिखते, सिर्फ P लिखते हैं, मेटा पूरा नहीं लिखते, सिर्फ M, और ऑर्थो पूरा नहीं लिखते, सिर्फ O।
ऑर्थोमेटा पैरा, ठीक है, बड़े कॉमन नेम में होता है ना। ऑर्थोमेटा पैरा हम आईयूपीएसी में नहीं लिखते, सुन रहे हैं क्या? आईयूपीएसी में तो 1 2 3 चलता है, जैसे हम वहां भी करते थे ना चेन को नंबरिंग, वैसे यहां भी करेंगे चेन को नंबरिंग, तो यहाँ 1 2 3 बोलेंगे। आईयूपीएसी में कॉमन नेम में ये ऑर्थोमेटा पैरा आता है। एम आई क्लियर? डन। चलिए नेक्स्ट एक और नाम लिखना, इसी बेंजीन रिंग में ना इथिल जोड़ दो। इथिल, इथिल बोले तो C2H5 यानी कि CH2CH3, ऐसा बेंजीन रिंग बना लो ऐसा, और यहां पे जोड़ दो CH2CH3। इसी को C2H5 भी लिखूंगा तो कंफ्यूज मत होना ना, दोनों सेम चीज है। और इसका नाम क्या पड़ जाएगा? जैसे आपने इसको मिथिल बेंजीन बोला ना, इसको क्या बोलोगे? इथिल बेंजीन, इथिल बेंजीन। ठीक है, कई बुक्स में आपको दिखेगा कि ये अल्टरनेट बॉन्ड्स की जगह ना एक बीच में सर्कल होता है ना। देखना कैसे, ये है आपका हेक्सागन रिंग, और आप अल्टरनेट बॉन्ड की जगह बीच में सर्कल बनाना तो उसका मीनिंग भी सेम है। पर ये मत कर देना कि दोनों बना दिए, मतलब बॉन्ड्स भी बना दिए और बीच में सर्कल भी बना दिए, दोनों में से कोई एक चीज करना है। अदर यू मेक अल्टरनेट बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स, और मेक अ सर्कल। ये सर्कल का सिग्निफिकेंस क्या है समझना, सर्कल का मीनिंग क्या है? सर्कल का ये मीनिंग है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है, पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो पूरे हेक्सागोनल रिंग में एक चक्कर लगा रहा है, एक परिक्रमा पूरी कर रहा है। दैट इज व्हाई दैट सर्कल केम। समझ रहे हैं क्या? और ऐसा हो भी रहा है ना, देखो हमने पढ़ा है ना रेजोनेंस, याद है क्या रेजोनेंस? रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन्स तो डीलोकलाइज होते हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज रेजोनेंस। तो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन जम करके इधर आ गया, पाई इलेक्ट्रॉन है ना ये, जहां डबल बॉन्ड मतलब वो पाई इलेक्ट्रॉन है, साइड वाइज ओवरलैपिंग, पाई बॉन्डिंग। ये इधर आ सकता है और ये इधर, तो देखो पूरा चक्कर लगा लिया ना। तो इससे क्या बन गया आपका, ये वाली बॉन्ड इधर आ गई, ये वाली बॉन्ड इधर, और ये वाली बॉन्ड इधर। और अब अगर इनमें इन्होंने चक्कर लगाया तो ये इधर, ये इधर, और ये इधर, मतलब ऐसा हुआ तो ये बन जाएगा, और ऐसा हुआ तो ये बन जाएगा। तभी तो अपन डबल हेडेड एरो लगाते हैं ना दोनों के बीच में, है ना। मैंने टेस्ट में दिया था तो कुछ लोगों ने एरो नहीं लगाया था बीच में। तो डबल हेडेड एरो का मीनिंग क्या होता है कि इससे ये एक्शन करोगे जो अपन ने एरो से शो किया है, इस पे ये सारे एक्शंस करोगे तो ये मिल जाएगा, और इनमें ये सारे एक्शंस करोगे तो ये मिल जाएगा, इसलिए डबल हेडेड एरो लगाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन में लिखना नीचे, एक और इसका कंपाउंड बनाना, ऐसा बना के छोड़ देना। ये आपका C6H5, जिसको हम कहते हैं फिनिल। फिनिल, जैसे वहां पे अल्किल था ना, यहाँ एरिल भी बोल रहे हैं और इसी को फिनिल भी बोलते हैं, C6H5। ये मतलब उसका वो है ब्रांच नेम। जैसे अपना मिथिल लगता है तो अपन, मतलब CH3 लगता है तो हम मिथिल बोलते हैं ना, वैसे इसको क्या बोलते हैं? फिनिल। ठीक है, तो इसको लिख लो फिनिल। C6H5 क्या है आपका? फिनिल। एक बॉन्ड लगा देना, क्योंकि आपकी कार्बन का, एक कार्बन का 4 कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कुछ ना कुछ आकर के उसमें लगने वाला है। ठीक है, फिनिल। एक और लगाना, एक और लिखना यहाँ पे, अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर कहीं दिखता है तो इसको कहते हैं बेंजिल। दिस इज बेंजिल। हाँ, सेम नहीं है। देखो क्या होता है ना, एरोमेटिक कंपाउंड में दिस एरोमेटिक रिंग को हम न्यूक्लियस बोलते हैं, क्योंकि यही मेन पार्ट है। आपका कोई भी पार्ट, कोई भी अदर फंक्शनल ग्रुप हो सकता है उस रिंग से डायरेक्टली अटैच हो, जैसे Cl इससे डायरेक्टली अटैच है, तो इसका नाम बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे? क्योंकि Cl का पता है आपको, कोई सफिक्स नहीं होता, वो तो प्रीफिक्स में है, क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, वैसे ये भी क्लोरोबेंजीन होगा। पर जरूरी नहीं कि ये क्लोरीन ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली न्यूक्लियस से अटैच हो। अभी तो अटैच है डायरेक्टली न्यूक्लियस से। ऐसा भी हो सकता है कि बेंजीन के में एक कार्बन लगा है और उस कार्बन पे ये Cl अटैच है, तब इसका नाम क्लोरोबेंजीन नहीं बोल सकते, तब इसका नाम हो जाएगा बेंजिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा? बेंजिल क्लोराइड। समझ रहे हैं कि ये नाम दिया ना बेंजिल, तो बेंजिल क्लोराइड।
वैसे Cl की जगह OH आ गया तो बेंजिल अल्कोहल, समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो इसका नाम लिख लो बेंजिल, बेंजिल। ठीक है, चलिए हेलोजन डेरिवेटिव कुछ लिखते हैं। हेलोजन जैसे अपन ने क्लोरोबेंजीन लिखा तो कुछ नाम लिखते हैं। सबसे पहले सिंपलेस्ट हेलोजन डेरिवेटिव आपका क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, Cl। नाम लिख लो उसका क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अब दो Cl हुए आजू बाजू में तो नाम क्या पड़ जाएगा? हाँ, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, या फिर कॉमन नेम 1,2 की जगह क्या लगा देंगे? 1,2 की जगह ऑर्थो। अभी तो हम बात किए थे ना कि IUPAC में 1,2 लिखते हैं, और कहा था, समझ रहे क्या? तो 1,2 हम IUPAC में लिखते हैं और ऑर्थो लिखते हैं कॉमन नेम में, समझ रहे क्या? तो उसका दोनों नाम लिखना, पहले लिख लो नीचे 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, और ब्रैकेट में इसका वो नाम लिख लो ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक है, चलिए एक और लिखते हैं। अब ये तो बाकी है, दो पोजीशन में और आएगा तो नाम लिख लेंगे ना, 1,3 और 1,4, या फिर मेटा और पैरा, तो वो नहीं लिखवा रहा हूं मैं। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, चलो अब वो साइड चेन में Cl लगाते हैं। अभी तो इन दोनों में न्यूक्लियस में लगा था Cl, यानी कि एरोमेटिक रिंग में ही लगा था। अब अपन क्या करते हैं, इसको साइड चेन में लगाते हैं लाइक दिस। तो अभी इसका नाम मैंने आपको बताया था बेंजिल क्लोराइड, है ना? बट वो तो आपका कॉमन नेम हो गया बेंजिल क्लोराइड। इसका IUPAC भी लिखते हैं। IUPAC क्या होगा देखो, IUPAC देखो। अब आप सोचिए कि एक और साइड चेन है जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो जैसे आपने एलिसाइक्लिक में किया था ना, कि आपने रिंग को सब्सिडेंट मान लिया था बिना उसकी लेंथ देखे, यहां भी तो वही हो रहा है। एक कार्बन है, उसके साथ हाइड्रोजन है, यानी कि एक फंक्शनल ग्रुप है, तो आप इसको पेरेंट बना दोगे, यानी कि मीथेन नाम होगा इसका, और उसके साथ दो ब्रांचेस लगी हुई हैं, क्लोरो भी लगा है और फिनिल भी लगा है। तो कौन पहले लिखाया जाएगा? क्लोरो, सी कम्स फर्स्ट, पी कम्स लेटर। उसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो फिनिल मीथेन। ये IUPAC लिखा है मैंने, या फिर बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड। देखिए इतने पार्ट को बेंजिल बोलते हैं, अभी पीछे लिखे हैं अपन बेंजिल क्लोराइड। बट अगेन कॉमन नेम होगा ना, क्योंकि हम क्लोराइड नहीं लिखते हैं IUPAC में। IUPAC में तो क्लोरो ही होता है, सुन रहे हैं क्या? IUPAC में क्लोराइड कहीं है ही नहीं, इट इज इन कॉमन नेम। जैसे CH3Cl को, CH3Cl को आप दो नाम बोल सकते हो, एक तो क्लोरोमीथेन IUPAC, मिथिल क्लोराइड कॉमन नेम, समझ रहे हैं क्या? मिथिल क्लोराइड इज कॉमन नेम, क्लोरोमीथेन इज IUPAC नेम। कि IUPAC ने यही बोला है ना कि क्लोरीन एक फंक्शनल ग्रुप है जिसका कोई सफिक्स नहीं है, प्रीफिक्स है हेलो। तो क्लोरो, क्लोरो, और एक कार्बन है तो मीथेन, क्लोरोमीथेन। क्लियर है क्या? ठीक है, चलो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव में आते हैं। ये आपका हेलोजन डेरिवेटिव हो गया। अब हाइड्रोक्सी OH लगाते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, चलिए लिखेंगे। अगेन बेंजीन रिंग बनाना और OH लगा देना। दिस इज फिनॉल। क्या है ये? फिनॉल। वरना आप इसको IUPAC नेम में हाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोल सकते हैं, बट अल्टीमेटली फिनॉल जो कॉमन नेम था उसको IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिया, जस्ट लाइक टोल्यूइन, है ना? टोल्यूइन को भी IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिया था एज IUPAC नेम, वैसे फिनॉल इज आल्सो एक्सेप्टेड एज IUPAC नेम। तो ये हो जाएगा फिनॉल, फिनॉल। चलिए एक और इसी में लिखना, फिनॉल का ही कुछ डेरिवेटिव देखते हैं। हाँ, एल्कोहलिक ग्रुप ही है, बट ये एरोमेटिक एल्कोहल है ना? और ये जो CH3OH लिखते हो, ये एक एलिफैटिक एल्कोहल है, दोनों में डिफरेंस है ना? ये एलिफैटिक एल्कोहल है, ये एरोमेटिक एल्कोहल है। क्यों मतलब? ये एलिफैटिक चेन है ना, मतलब आपने अगर स्ट्रेट चेन में OH लगाया तो ये सारे एलिफैटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अपन ने पहले ही देखा था ना डिवीजन, कि आपके कंपाउंड्स दो टाइप के होते हैं, एलिफैटिक, है ना, और साइक्लिक।
एलिफेटिक को अपन ओपन चेन बोलते हैं, और एक साइक्लिक। फिर साइक्लिक दो टाइप के थे, एक एलिसाइक्लिक जिसमें साइक्लो लगता है, और एक एरोमेटिक बेंजीन वाले। ठीक है, हाँ। तो इनको एलिफेटिक अल्कोहल बोलते हैं। एल्केन, अल्कीन, अल्काइन सब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, और ये सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है। ठीक है, हाँ चलिए। हाँ, इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या होगा? ये आपका 1 और ये 2। 1 उसी को दोगे ना जिसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? 2 मिथिल फिनॉल। लिख लो, 2 मिथिल फिनॉल, 2 मिथिल फिनॉल। ठीक है, 2 मिथिल फिनॉल। और अगर जैसे अभी Cl लगा था ना यहां पे, वैसे ही अगर CH2 के साथ OH लग जाए तो कॉमन नेम, हाँ, बेंजिल अल्कोहल। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? बेंजिल अल्कोहल कॉमन नेम। नहीं, अपन बेंजिल तो वर्ड लगा ही रहना। देखो, साथ में Cl क्लोराइड आ गया था, और यहाँ पे कॉमन नेम में पूरा अल्कोहल आता है। जैसे देखो, फिर से बता रहा हूँ, CH3OH का IUPAC नेम मिथेनॉल है, बट इसका कॉमन नेम मिथिल अल्कोहल है। C2H5OH को हम इथेनॉल बोलते हैं, बट इसका कॉमन नेम इथिल अल्कोहल है। तो देखो ना, कॉमन नेम में पूरा अल्कोहल वर्ड यूज किया हमने, और IUPAC में उसका सफिक्स यूज करते थे ऑल। ठीक है, तो एक्चुअली कॉमन नेम हम इससे ज्यादा नहीं पढ़ते क्योंकि पर्टिकुलरली कॉमन नेम के लिए कोई रूल्स नहीं है, पर IUPAC में रूल्स होते हैं। ठीक है, मतलब आपका निक नेम कुछ भी हो सकता है ना घर का, उसका उसके लिए कोई राशि वाशी नहीं देखते आप लोग, समझ रहे हो क्या? पर जो आप लोग का रियल नेम होता है, जो स्कूल में लिखवाते हो, जो है ना, उसके लिए आप लोग राशि देखते हो कि हाँ, राशि में आ आया है, राशि में भ आया है, तो भ से नाम रखेंगे। समझ रहे हैं क्या? बट निक नेम तो, निक नेम का कोई रूल है क्या? आप जैसे दिखते हो वैसे नाम हो जाता है। आप गोलू मोलू हो तो गोलू नाम रख दिए, छोटू हो तो छोटू नाम रख दिए। समझ रहे हैं क्या? तो वैसे ही कॉमन नेम के लिए भी कोई रूल नहीं है, IUPAC के लिए रूल है। जैसे हमारे निकनेम के लिए कोई रूल नहीं है, कोई कुछ भी बुलाता है। हमारे दोस्त हमको कुछ और नाम से बुलाते हैं जो यहाँ बोल नहीं सकते, है ना। और हमारे घर वाले कुछ और, घर में भी पापा अलग नाम से, मम्मी अलग नाम से, तो कोई रूल नहीं है, कोई किसी भी नाम से बुला रहा है। ठीक है, बट IUPAC के लिए हमको सेट ऑफ रूल फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। हाँ, देखिए, इसका नाम बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल। और इसका IUPAC बता दो, जैसे अपन ने इसका लिखा था, इसका लिखे थे ना ऐसे, इसका IUPAC क्या होगा? पहले आप इसको देख लो, इसका कैसे लिखे थे। आपने इसको साइड चेन बना लिया था, और इसका खुद का भी प्रीफिक्स ही होता है, तो क्लोरोफिनिल मीथेन आ गया था। बट ये OH का तो हमारा होता है ना सफिक्स ऑल, तो नाम हमारा मीथेनॉल ही होगा, बट फिनिल उसका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो क्या होगा नाम? फिनिल मीथेनॉल। लिख लो इसका एक और नाम, फिनिल मीथेनॉल, और ब्रैकेट में लिख लेना बेंजिल अल्कोहल। कॉमन नेम इज बेंजिल अल्कोहल। अल्कोहल वर्ड कभी भी IUPAC नेम में नहीं आएगा, सुन रहे हैं क्या? ऑल ही आएगा, या हाइड्रोक्सी आएगा। सुन रहे हैं? हाइड्रोक्सी तब आएगा जब वही दो फंक्शनल ग्रुप होंगे, तब अपन OH के लिए हाइड्रोक्सी लिखेंगे प्रीफिक्स में। और अगर अकेला ये आपका हाइड्रोक्सी है तो ऑल से एंड करेंगे नाम को। IUPAC में यही दो ऑप्शन है अपने पास। अल्कोहल वर्ड आ गया मतलब वो कॉमन नेम है, क्लोराइड आ गया मतलब वो कॉमन नेम है, क्लोरो कहीं है तो वो IUPAC होगा। ठीक है, चलिए। एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड का नाम लिख लो, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अब इसी में दो फंक्शन ग्रुप लगाते हैं,
जिसमें एक तो आपका बेंजल्डिहाइड है और यहाँ पे OH लगा दिए। अब हमारा वो रूल काम करेगा, कौन सा, कि दो फंक्शनल ग्रुप है तो एक को प्राइमरी मानेंगे, दूसरे को सेकेंडरी मानेंगे, सेकेंडरी वाले का प्रीफिक्स लगाएंगे, प्राइमरी वाले के लिए एज इट इज लिखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1 2, तो 2 पे हाइड्रोक्सी, बाकी बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, क्योंकि बेंजल्डिहाइड को भी इसने मान लिया है कॉमन नेम ने, IUPAC नेम ने कॉमन नेम का एक्सेप्ट कर लिया है एज IUPAC नेम। तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। बट यही अगर CHO आपके साइड चेन में लगा हो, जैसे अभी मैंने क्लोरो लगाया, अभी हमने OH लगाया, तो वैसे ही अगर यहाँ पे CH2 CHO ऐसा लगा है, तो अब क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा ब्रांच और ये हो जाएगा अपना पेरेंट चेन। द नेम विल एंड विथ प्रोपेनल, 3 कार्बन है ना, तो नाम एंड होगा प्रोपेनल से। जैसे अभी यहाँ पे मिथेनॉल किए थे ना, वैसे यहाँ पे क्या नाम एंड होगा, प्रोपेनल। वो भी कैसे, नंबरिंग कैसे करोगे, ये 1 होगा, ये 2, ये 3, तो 3 पे फिनिल मिथेनल, सॉरी प्रोपेनल, 3 फिनिल, समझ लो क्या हो रहा है, ये 1 हो गया ना, जो फंक्शनल ग्रुप है उसको कार्बन को 1 मिलेगा, तो 1 2 3, तो 3 फिनिल प्रोपेनल, 3 फिनिल प्रोपेनल। ठीक है, कीटोन में आते हैं। कीटोन, सबसे छोटा कीटोन यही बनेगा, इससे छोटा कीटोन नहीं बना सकते हैं। एक कीटोन में दोनों तरफ कार्बन होते हैं ना, ठीक है, इसका नाम लिखना। अब देखो ये अल्टीमेटली ये रिंग में ही चला गया ना, क्योंकि ये इधर भी कनेक्टेड है, तो आप इसको पेरेंट चेन मानोगे, समझ रहे हैं क्या। तो इसका नाम लिखते हैं 1, इसी कार्बन को 1 दोगे तो 1 पे क्या लगा हुआ है, फिनिल, 1 फिनिल इथेनॉन या इथेन 1 ओन, 1 फिनिल इथेन 1 ओन, या कॉमन नेम है इसका एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन, कॉमन नेम इज एसिटोफिनॉन। देखो कैसे बना एसिटोफिनॉन, है ना, 2 कार्बन के लिए एसिड वर्ड आया है और हमने जो अपना कीटोन है उसका सफिक्स फिनिल के साथ लगा दिया है, तो फिनॉन हो गया वो, एसिटोफिनॉन। ठीक है, एसिटोफिनॉन। और लिखते हैं चलो, अगर दोनों ही फिनिल है, मतलब कि देखो आपका ये तो श्योर है ना कि कीटोन में दोनों तरफ कार्बन ही आते हैं। अभी यहां पे क्या हुआ, एक तरफ मिथिल आ गया, एक तरफ फिनिल आ गया, पर अगर दोनों तरफ ही फिनिल हो, यानी कि इधर भी C6H5 और इधर भी C6H5, समझ रहे हैं क्या। तो अब एक को बेंजीन बोलो, दूसरे को फिनॉन बोलो, हमारा नाम क्या बन जाएगा, जैसे यहाँ पे एसिटोफिनॉन हुआ था, तो यहाँ पे बेंजोफिनॉन हो जाएगा। लिख लो उसका नाम, बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन। IUPAC में आप इसको डाइफिनिल मीथेनॉन भी बोल सकते हैं। एक कार्बन वाला है, उसके आजू बाजू में क्या लगा हुआ है, 2 ब्रांचेस हैं, तो डाइफिनिल, डाइफिनिल मीथेनॉन भी बोला जा सकता है इसको, कॉमनली नोन एज बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन। तो इतना तो फिनॉल है ही ना, जैसे पीछे था, बस एसिड की जगह बेंजो लग जाएगा, तो बेंजोफिनॉन। देखना आप गलती से सर्कल या अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं लगाए तो वो साइक्लोहेक्सेन माना जाएगा। सुन रहे हैं क्या, क्या बोला मैंने अभी, अगर आपने बेंजीन रिंग बना रहे हो और अगर आपने ऐसे छोड़ दिया, उसको बनाना चाह रहे थे बेंजीन, बट ये बेंजीन नहीं माना जाएगा जब तक इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं दिखाओगे या बीच में सर्कल नहीं बनाओगे। ऐसे छोड़ दिए तो ये तो साइक्लोहेक्सेन हो गया ना। अरे साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन है इन द रिंग, तो साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे ना इसको, इसको तो पढ़ चुके हैं अपन। ठीक है, डाइफिनिल मीथेनॉन एक देखो यहां पे हमने क्या किया था, फिनिल इथेनॉन, 2 कार्बन था वहां पे, तो यहाँ पे डाइफिनिल मीथेनॉन।
एक्चुअली देखो दोनों ही बेंजीन रिंग है ना, तो ब्रांच के अंदर ब्रांच है, तो हमने दोनों को ब्रांच ले लिया। यहाँ पे तो स्ट्रेट चेन था ये दोनों का, तो मीथेनॉन इथेनॉन हो गया। ठीक है, हो गया ये। एक नाइट्रो कंपाउंड लिखना, ये आपके बेंजीन रिंग में एक नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है NO2। नाइट्रो भी हेलोजन जैसे ही होता है, जिसका कोई सफिक्स नहीं है। जैसे क्लोरोबेंजीन था, वैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। लिख लो उसका नाम, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन। तो यहाँ हमें कुछ रूल्स नहीं पढ़ने हैं ना, बस ऐसे ही रैंडमली कुछ नाम नाम हम देख रहे हैं बस, है ना। नाइट्रोबेंजीन, बाकी दो नाइट्रो हो जाएगा तो वही ऑर्थोडाई नाइट्रो, या 1 2 1 3 1 4। ठीक है, और अगर तीन जगह पे एक और नाम लिखना है इसका, एक और एग्जांपल यहाँ पे है, और यहाँ पे एक OH भी लगा है, और ये तीन जगह नाइट्रो है, NO2 NO2 और NO2। अब इसका नाम देखो क्या लिखोगे। OH और नाइट्रो में किसका ज्यादा प्रेफरेंस होना चाहिए, OH का, क्योंकि OH तो मेन फंक्शनल ग्रुप है, नाइट्रो तो प्रीफिक्स वाला फंक्शनल ग्रुप है। तो आप इसी को नंबर 1 दोगे, बाकी 2 3 4 5, सॉरी 5 6। तो क्या लिखोगे इसका नाम, देखो अगर ये नहीं होता तो इसका नाम क्या लिखते, फिनॉल। फिनॉल नाम दिया ना इसको, इसका कॉमन नेम को IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिया था, तो इतना पूरा फिनॉल है, बस उसमें सामने क्या लगा दो, प्रीफिक्स 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। लिख लो 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या ऑर्थो ना, जब सिर्फ दो ही ग्रुप होते हैं ना, तब अपन ऑर्थो वगैरह यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे तो ऑर्थो पे भी है, पैरा पे भी है, और ये वाला भी ऑर्थो में है। सिर्फ दो ही ग्रुप होना, तो उनकी रिलेटिव पोजीशन बताने के लिए अपन ऑर्थो मेटा पैरा यूज करते हैं। जैसे दो लोग बैठे हैं, तो वो दूसरा मेरे बगल में बैठा है कि मेरे सामने बैठा है कि मेरे बगल के बगल में बैठा है, बस ये बताने के लिए अपन यूज करते हैं। अगर ऐसे मल्टीपल ग्रुप्स आ जाएंगे ना, तो हम ऑर्थो मेटा पैरा वर्ड यूज नहीं करेंगे। सुन रहे हैं क्या, वो सिर्फ दो ग्रुप की रिलेटिव पोजीशन को बताने के लिए यूज होता है। रिलेटिव समझ गए ना, कि उन दोनों का कैसा आपस में कैसे बैठे हैं, आजू बाजू बैठे हैं कि एक छोड़ के बैठे हैं कि आमने सामने बैठे हैं, इसको बोल रहे हैं रिलेटिव पोजीशन ऑफ बोथ द ग्रुप्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अमाइन का भी लिखते हैं नाम, ये हमारा बेंजीन रिंग, यहाँ पे लग गया NH2 अमाइन, है ना। तो इसका नाम लिखना, बेंजीन अमाइन, BENZEAMINE, बेंजीनामाइन, या फिर इसको हम कॉमनली बोलते हैं एनिलीन। और जैसे फिनॉल को एक्सेप्ट किया है IUPAC ने एज अ कॉमन नेम, टोलुइन को एक्सेप्ट किया है IUPAC ने एज अ IUPAC नेम, वैसे एनिलीन इज आल्सो एक्सेप्टेड एज IUPAC नेम। ठीक है, एनिलीन, ये मैं कुछ कॉमन लिखवा रहा हूं जो हमें एरोमेटिक में यूज होने वाले हैं अभी, है ना। एनिलीन। हाँ, कार्बोक्सिक एसिड लिखते हैं, बनाइएगा एक बेंजीन रिंग, और ऊपर लगा देगा COOH। हमने एल्डिहाइड देख लिया, हमने कीटोन देख लिया, हमने ये अल्कोहल देख लिया, एक ये मेन फंक्शनल ग्रुप और है, तो इसका नाम लिखेंगे बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, पहले बेंजीन कार्बोक्सिक एसिड ही बोलते थे, बट कॉमनली इट इज नोन एज बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। ठीक है, एक इसी का एक और डेरिवेटिव बनाना, यहां पर एक मिथिल लगा देना, ये तो है ही, साथ में यहां पे मिथिल। अब इसका नाम देखो क्या होगा, यहां ऑर्थो यूज कर सकते हैं कॉमन नेम में, और IUPAC में तो 2 मिथिल बोलोगे, है ना। इसको तो नंबर 1 दोगे ना, और ये नंबर 2 होगा, तो 2 मिथिल बेंजोइक एसिड, या फिर ऑर्थो बेंजोइक एसिड, ऑर्थोमिथिल सॉरी, ऑर्थोमिथिल बेंजोइक एसिड। 2 मिथिल बेंजोइक एसिड, कॉमनली नोन एज ऑर्थोमिथिल बेंजोइक एसिड।
ठीक है। अगेन अगर दो COOH हुए ऐसे आजू बाजू में, तो फिर वही दोनों एक जैसे हो गए ना, तो आप किसी एक को बेंजोइक एसिड तो नहीं बोल सकते, फिर एक को दूसरे को आपको ब्रांच में लेना पड़ेगा, तो इसलिए दोनों को छोड़ देंगे। जैसे अपन ने किया था ना कि अगर आपके चेन में 3 जगह COOH लगे हुए हैं, अपन ने क्या किया था, इनके साथ तीनों को ही छोड़ दिए थे, क्योंकि तीनों पेरेंट चेन में नहीं आ पा रहे थे। तो हमने 3 ये ले लिया था, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये लिखा था। मैंने बोला ना कि अगर आपने उन कार्बन्स को मेन चेन में नहीं काउंट किया, तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा लिखना पड़ेगा, वरना हम तो ऑइक एसिड से काम चला रहे थे, है ना। पर अगर ये नहीं होता यहाँ पे, तो इसका नाम क्या होता, 1,5 डाइओइक एसिड, तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लिखते। पर क्योंकि अब हमने उनके कार्बन को पेरेंट चेन में काउंट ही नहीं किया है, तो तीनों के लिए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा वर्ड लिखेंगे। तो यहाँ पे वही चीज होगी, है ना, बेंजीन। हाँ ये रहा 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, लिख लो उसका नाम बेंजीन, क्योंकि आप एक को ब्रांच बना के दूसरे के साथ बेंजोइक एसिड नहीं लिख सकते, दोनों तो एक जैसे ही है ना। तो बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना, डाइओइक एसिड मत लिखना, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, चलिए कुछ और नाम लिख रहा हूं, स्ट्रक्चर्स के नाम लिखते हैं। यहां पे है कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पे है नाइट्रो, देखो तो उसका नाम। चलिए ये आठों के नाम लिखते हैं, लगभग बेंजीन का नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। हाँ आयोडो, इसका नाम लिखे कोई। हाँ देखो दो फंक्शनल ग्रुप है ना, नाइट्रो और एक COOH, हमें पता है COOH का प्रेफरेंस ज्यादा होता है, तो नाम तो बेंजोइक एसिड से ही एंड होगा, और फोर्थ नंबर पे नाइट्रो है, तो 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड क्या हो जाएगा इसका नाम, 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है,
सेकेंड वाला देखना, नीचे वाला अमाइन है और ओएच है। देखो कौन सा किसका प्रेफरेंस ज्यादा होता है, अमाइन का कि ओएच का? ओएच का, ठीक है। और फर्स्ट सेकेंड नंबर पे अमाइन, पर ये अमाइन अब तो प्रीफिक्स के लिए यूज होगा ना, तो अमाइन के लिए प्रीफिक्स क्या होता है, अमीनो। वो टेबल में चेक करना एक बार, है ना। NH2 के लिए प्रीफिक्स क्या लिखते हैं, अमीनो। तो 2 अमीनो, और इसको क्या बोलते हैं, फिनॉल। 2 अमीनो फिनॉल। समझते जाना ना, कुछ डाउट होगा तो पूछना। 2 अमीनो फिनॉल, समझ गए ना। वरना हम अमाइन देखो, पीछे अकेले NH2 था तो हमने बेंजामाइन लिखा था, देखो, है ना। बट अब तो वो एक ऐसे के साथ है जो प्रेफरेंस में उससे ज्यादा है ना। OH का प्रेफरेंस अमाइन से ज्यादा होता है, तो इसलिए हमारा नाम एंड होगा फिनॉल से, और वो अमाइन चला जाएगा प्रीफिक्स में, यानी कि अमीनो। ठीक है, चलिए इसको ट्राई करिए। OH भी है, CH3 भी है और I भी है। अब दो मतलब दो है ना सब्स्टिट्यूएंट आपके, एक मिथिल है और एक आइडो है। कौन पहले आएगा अल्फाबेटिकली? आई, क्योंकि दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है ना। तो सब्स्टिट्यूएंट जब भी हम लिखते हैं सामने प्रीफिक्स, वो तो हम हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखते हैं। ठीक है, तो लिखो उसका नाम। बाकी फिनॉल है, वो क्या है, वो फिनॉल। तो 1 2 3 4, 4 आयोडो 2 मिथिल फिनॉल। 4 आयोडो 2 मिथिल फिनॉल, समझ रहे हैं क्या? नंबरिंग जरूर करना सब में। 4 आयोडो 2 मिथिल फिनॉल। चलो ये वाला बताना। 3 फंक्शनल ग्रुप है, इसमें एक तो वैसे भी सब्स्टिट्यूएंट वाला ही है, ब्रोमीन। बट OH का तो ऑल होता है, बट सामने कौन है उसके, तो उसके सामने वो भी बैठ जाएगा, यानी हाइड्रोक्सी लेके बैठ गया वो भी। तो नाम एंड होगा बेंजोइक एसिड से, और बाकी हमारे दोनों क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग, चलो नाम चालू कैसे करेंगे जल्दी बताओ। हाँ, बी से ऑब्वियसली। तो 3 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। 3 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। 3 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, अगला देखो। ब्रोमोक्लोरो है, किसको देना है आप बताओ, क्योंकि अपन इससे भी प्रॉपर्टी पढ़े हैं। हमें देखो, आप कहीं से भी नंबरिंग करो 1 और 3 मिलना है। आप इधर से करोगे तो 1 और इसको 3, इधर से करोगे तो 1 इसको 3, तो लोएस्ट सम तो दोनों का 4 ही आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, जल्दी सोचो, इस टाइप का किए अपन। हाँ, अल्फाबेटिकली जो पहले आने वाला उसको कम नंबर मिलना चाहिए, तो आप ऊपर वाले को 1 दोगे और इसको 3, तो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन। 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन, इस टाइप का रूल तो पढ़े हैं अपन। 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन। चलो अगला अगला वाला देखो। क्लोरो भी है और नाइट्रो भी है, और नाइट्रो 2 है ना। अगर आप यहां से नंबरिंग करोगे, अगर ये वाले नाइट्रो को पकड़ोगे पहले, तो 1 3 4 कितना हो गया ऐड करके, 8। और अगर यहां से नंबरिंग करोगे तो 1 2 4 ऐड करके 7। तो क्या प्रेफर करेंगे, इधर से। और वैसे भी क्लोरीन पहले आने वाला है, हालांकि ठीक है, वो चीज नहीं देखते ना पहले। हम अल्फाबेटिकली वाला तब देखते हैं जब दोनों तरफ से नंबरिंग सेम हो रही है, सेम सम आ रहा है। बट यहां तो हम सम वाले से जीत गए ना, कि सम से 7 आ गया तो हम देखेंगे नहीं अल्फाबेटिकली कौन पहले आ रहा है। सम रूल को वायलेट नहीं करना है। तो 1 पे क्लोरो है, और 3 सॉरी 2 4 पे डाइनाइट्रो और बेंजीन। बना लो जल्दी से। 1 क्लोरो 1 क्लोरो 2,4 डाइनाइट्रो, बाकी बेंजीन। 1 क्लोरो 2 4 डाइनाइट्रो बेंजीन।
ठीक है, चलो अगला दो देखो। अब देखो साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप है, साइड चेन में फंक्शन, तो वो आपका पेरेंट चेन हो जाएगा और ये हो जाएगा फिनिल। ये सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या लिखते हैं? फिनिल। तो चलो बताओ, कार्बन यहीं से चालू करोगे, 1 2 3 4 5 कि इधर से करोगे? उधर से करोगे तो 3 और 4 7 हो जा रहा है ना, और इधर से करोगे तो 2 और 3 होगा। तो बेटर है ना कि लेफ्ट से अपन करेंगे नंबरिंग। ये गलत है ना नंबरिंग? अरे क्या बोलते हैं? तो 1 2 3 4 5 ये सही है क्या? है ना, अपन ये भी तो देखेंगे ना, ये भी तो ब्रांच है। आप इधर से कर रहे थे तो इस ब्रांच को कितना लास्ट नंबर मिल रहा था? 1 2 3 इसको, 4 इसको, 5 इसको, तो 3 + 4 + 5 12। और अब करने पर 1 + 2 + 3 6। तो ये सही नंबरिंग है। अब बताओ लिखोगे कैसे? क्योंकि ब्रोमीन भी प्रीफिक्स है, फिनिल भी प्रीफिक्स है, बट बी कम्स फर्स्ट। तो 2,3 डाई ब्रोमो, डाई लिखना मत भूलना, ये जनरली हम भूल जाते हैं प्रीफिक्स लगाना। तो 2,3 डाई ब्रोमो, फिर 1 फिनिल, बाकी तो क्या है, ये 5 कार्बन है ना, तो पेंटेन। पेंटेन 2,3 डाई ब्रोमो 1 फिनिल पेंटेन। क्लियर है? चलो अगला वाला मैं नहीं बताऊंगा, बताओ लास्ट वाला। साइड चेन में 2 फंक्शनल ग्रुप है। ऑर्डर देखना पड़ रहा है, बताओ। एल्डिहाइड का ज्यादा ऑर्डर है, OH कम प्रेफरेंस वाला है, हाइड्रोक्सी लगेगा। नंबरिंग कहां से करोगे? CHO से, है ना? तो 1 2 3 4 कौन पहले आएगा? 3 हाइड्रोक्सी लिखूं पहले कि 4 फिनिल लिखूं पहले? बता भाई। है ना, हाइड्रोक्सी H पहले आएगा, तो 3 हाइड्रोक्सी 4 फिनिल ब्यूटेनल। 4 कार्बन है ना, तो 3 हाइड्रोक्सी 4 फिनिल ब्यूटेनल। 3 हाइड्रोक्सी 4 फिनिल ब्यूटेनल। क्लियर है? हाँ। एक ईथर वाला कंपाउंड भी लिखना, ईथर फंक्शनल ग्रुप वाला, OCH3, O बीच में रहता है ना आपका, ये होता है ROR। सुनो इधर, ROR इसको बोलते हैं ईथर। ये एलिफैटिक ईथर है, और ऊपर जो बना है वो एरोमेटिक ईथर है। समझ गए ना क्यों बोल रहा हूं एलिफैटिक और एरोमेटिक? ये दोनों आपके एलिफैटिक ग्रुप में, RR मतलब एल्किल और AR मतलब एरिल। ये एरिल है, दिस इज एन एरोमेटिक ईथर, दिस इज एन एलिफैटिक ईथर। और यहाँ क्या आता है? दोनों तरफ कार्बन आते हैं। यहाँ भी दोनों तरफ कार्बन है, ओके, इस तरफ कार्बन है, इस तरफ भी कार्बन का ही चेन है ना, तो इसका नेम होता है एनिजोल। जैसे वो एनिलीन था ना, NH2 वाला, इसको बोलते हैं एनिजोल। लिख लो उसका, इसका नेम। और इसके भी कॉमन नेम को IUPAC में इंक्लूड कर लिया है, IUPAC ने, तो इसको बोलते हैं अपन एनिजोल। एनिजोल, ठीक है। कई बार यहाँ पे CH3 की जगह ना शॉर्ट फॉर्म में ME लिखा रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। ME स्टैंड फॉर मिथिल। सुन रहे हैं क्या? ME स्टैंड फॉर, तो ये और ये सेम है, ये और ये क्या है, दोनों सेम। ठीक है, चलिए इसी का एक कंपाउंड और लिख रहा हूं मैं, यहां पे बना लेना C2H5। चलिए अब इसका नाम बताइए। इतना तो एनिजोल है, 1 2 नाम, मिथिल है वो, 2 इथिल एनिजोल, 2 इथिल एनिजोल। समझ गए क्या? तो कुछ नाम याद रखना है बेंजीन वाले कंपाउंड्स के, टोल्यूइन, फिनॉल, एनिलीन, एनिजोल, आपका बेंजल्डिहाइड, एसिटोफिनॉन, बेंजोइक एसिड। सबके अलग अलग डेरिवेटिव है ना, आपके एक एक नाम बताए सबके। ठीक है, चलो एक और देखो।
यहां लगा है NH2 और यहां लगा है NO2। चलो बताओ इसका नाम क्या होगा? NH2 NO2 दोनों फंक्शनल ग्रुप है, बट NO2 वाला कैसा ग्रुप है? हैलोजन वाला, जैसे उसका कोई सफिक्स नहीं होता, ये तो प्रीफिक्स में ही लगेगा। और इस इतने को क्या बोल रहे थे अभी अपन, क्या नाम दिए थे अभी? अभी मैंने फिर से नाम बताया था इसका, एनिलीन। एनिलीन। तो 1 2 3 4, 4 नाइट्रो एनिलीन। क्या नाम हो जाएगा इसका? 4 नाइट्रो एनिलीन। 4 नाइट्रो बेंजामाइन भी बोलोगे तो गलत नहीं है, बट मैंने कहा ना कि एनिलीन को भी आईयूपीएसी में एक्सेप्ट कर लिया है, वरना एनिलीन इज अ कॉमन नेम। तो 4 नाइट्रो एनिलीन भी सही है, या 4 नाइट्रो बेंजिनमाइन वो भी सही है। ठीक है, 4 नाइट्रो एनिलीन और 4 नाइट्रो बेंजिनमाइन। और अगर इसको पैरा के टर्म्स में लिखोगे, पैरा बोलोगे ना इसको, आमने सामने है ना, तो पैरा नाइट्रो एनिलीन कॉमन नेम। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? पैरा। मैंने बोला ना कि दो वाले में अपन यूज करते हैं पैरा और तो पैरामेटा, ये दो ही तो है और आमने सामने है, तो पैरा वर्ड यूज हो जाएगा। तो पैरा में क्या है? नाइट्रो है। पैरा में नाइट्रो है। किसके पैरा में नाइट्रो है? एनिलीन के पैरा में नाइट्रो है। ठीक है, एंड लास्ट, एक लास्ट एंड करते हैं फिर। बेंजीन रिंग, यहां पे है नाइट्रो, यहां पे है आपका इथिल ग्रुप और यहां पे है आपका फ्लोरीन। चलिए देखो कैसे करोगे नंबरिंग इसका। फाइनल नेम चाहिए मुझे इसका। तीनों ही सफिक्स प्रीफिक्स है। तीनों ही क्या है? प्रीफिक्स। एक का नाम एन से चालू हो रहा है, एक का नाम एफ से और एक का नाम ई से। तो ई पहले आएगा, बट नंबरिंग भी समझो ना, कैसे नंबरिंग करोगे जल्दी बताओ। लोएस्ट सम करके देखो ना, आप एक बार इसको चालू करो, यहां से नंबरिंग करना चालू करो। तो 1 2 3 4, क्या क्या नंबरिंग मिला? 1 मिला, 2 मिला और 4 मिला। कितना हो रहा है? 7। अगर यहां से करोगे तो 1 2 3 4, सेम कैसे है? 1 3 और 4, 8 हो गया ना? कैसे सेम है? और इधर से जाओगे तो और लंबा पड़ेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज तो जाना ही मत। इसमें हम जा सकते हैं, बट यहां तो जाने का मतलब नहीं है ना, और ज्यादा नंबर मिलेगा। तो क्लॉकवाइज ही चलना। तो कौन सा ज्यादा ठीक लग रहा है? ये वाला। तो 1 2 3 4, चलो लिखते समय पहले इथिल आएगा, फिर फ्लोरो आएगा और फिर नाइट्रो आएगा, अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो नाम क्या पड़ जाएगा इसका? 4 पे इथिल, 1 तो बोलो, 1 पे फ्लोरो, 2 पे नाइट्रो। सब में नंबर लिखने के बाद भाई वो मत लगाना भूलना ना, हाइफन। और लास्ट में बेंजीन। 4 पे इथिल, 1 पे फ्लोरो एंड 2 नाइट्रो बेंजीन। समझ गए क्या? तो ये हमारा नॉमेनक्लेचर पूरा हो गया ना, बेंजीन वाला। तो साइडे को इसी का टेस्ट है ना? अरे क्या रीजन है ये, हर दिन कुछ ना कुछ। सैटरडे को सैटरडे है मतलब, अरे इतने दिन से पढ़ रहे हैं और हर दिन इतने सारे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हर दिन का रिवाइज करो ना। आपको सैटरडे को पीटीएम जाओ, 1 घंटा पीटीएम होगा, और क्या होगा? दिन भर पीटीएम होगा क्या? और मैं कब दे रहा हूँ टेस्ट? शाम को, क्लास के पहले। टाइमिंग डाल चुका हूँ भाई, तो देखो फिर बोलो। ठीक है, टेस्ट तो देना ही है उस दिन नॉमेनक्लेचर का। जितने हैं सारे, बेंजीन, उसके पहले एलिसाइक्लिक, उसके पहले 2 फंक्शनल ग्रुप, 1 फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड्स और ब्रांच्ड एल्केन्स। 6 कैटेगरी में हमने पूरा नॉमेनक्लेचर खत्म किया। लगभग 2 हफ्ते चला है पूरा नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो साइडे को क्लास के पहले ही टेस्ट दे देना, और फिर हम क्लास में आइसोमेरिज्म कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन डाल के छोड़ दो, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म का एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है आज। ऑर्थो मेटा पैरा आइसोमर्स होते हैं, सुन रहे हैं क्या? ऑर्थो मेटा पैरा और आइसोमर्स, 2 CH3 है आजू बाजू में तो ऑर्थो, एक छोड़ के तो मेटा और आमने सामने है तो पैरा। तो दिस इज अ काइंड ऑफ आइसोमर ओनली। और भी आइसोमर्स होते हैं, जैसे कि आप देखो, ये आपका ब्यूट 1 इन है, ये ब्यूट 2 इन है। स्ट्रक्चर तो दोनों का सेम है, बस बॉन्ड का पोजीशन का फर्क है। तो दीज आर आल्सो आइसोमर्स।
हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।